जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको हिस्ट्री के कुछ प्रश्न करवाऊंगा जो कि हाल फिलहाल पेपरों में आए हुए हैं। इसमें कि पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता का हड़प्पा प्रमुख नगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल कितनी संख्या है? 4। वेदों की कुल संख्या है 4, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसमें ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान राजा समुद्रगुप्त था, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, जो अगला प्रश्न रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था? भूमि पर। भूमि पर कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के नवरात्रों में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो ऑप्शन है तानसेन, नंबर बी राजा रवि वर्मा, नंबर सी बीरबल, नंबर डी मानसिंह। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा अकबर के नवरात्रों में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण था कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें, अगला जो प्रश्न होगा वो हमारा होगा, शेरशाह सूरी की मुद्रा को कहा जाता है? दीवान, रुपया, मुद्रा या टका? तो इसमें ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, बी रुपया। शेरशाह सूरी की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो बाबर जो था हमारा वो किस वंश का संस्थापक था? मुगल वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो कारण था, चर्बी वाले कारतूस। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1905 में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1932 में हुआ था, या 1931 में हुआ था? इसमें हमारा 1930 में हुआ था, तो इसका भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, 1985 में हुई थी, 1911 में हुई थी, तो 1890 में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1947 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1940 में हुआ था, या डी ऑप्शन हमारा 1935 में हुआ था? तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1942, यानी कि बी ऑप्शन हमारा 1942। 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? अहमदाबाद में किया था, बोरसद में किया था, चंपारण में किया था, दांडी में किया था, कहाँ पर किया था?
तो चंपारण में पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चंपारण में शुरू किया था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो नेहरू की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है 1928 है, 1930 है, 1929 है, 1931 है। इसमें जो हमारा होगा वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब करी थी? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1943। 1943 हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1943। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है हमारा 1919 में हुआ था, या 1921 में हुआ था, 1917 में हुआ था, या 1923 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा 1919, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा किससे जुड़ी थी? दांडी यात्रा किससे जुड़ी थी? तो दांडी यात्रा का जो होगा मतलब किससे जुड़ी थी दांडी यात्रा? स्वदेशी आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक कानून से। तो इसमें हमारा क्या होगा? नमक कानून। नमक कानून हो जाएगा, नमक कानून। किससे जुड़ी थी? नमक कानून से। दांडी यात्रा किससे जुड़ी थी? नमक कानून से। इसमें हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनगण मन किसने लिखा था? तो हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसमें हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा इसमें हमारा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें हो जाएगा हमारा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो ये हमें नारा दिया था, ये दिया था हमें लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने हमें नारा दिया था। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, संसद भवन का निर्माण किसने कराया? तो संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? इसमें उत्तर में दिया गया है एडविन लुटीरियस। एडविन लुटीरियस ने संसद भवन का निर्माण करवाया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ। बाघ इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसमें अंटार्कटिका महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आता है? तो 2 वर्षों के बाद आता है, 3 वर्षों के बाद आता है, या 4 वर्षों के बाद आता है, या 5 वर्षों के बाद आता है। इसमें ये ऑप्शन होगा हमारा 4 वर्षों। 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल होता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली भारत की राजधानी होगी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल होगा हमारा कमल। इसमें हमारा कमल सही होगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
चंद्रमा पर पहले जाने वाला व्यक्ति जो था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। कौन सी भाषा? हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा भी है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, 1872 में। नील की खोज किसने की थी? तो नील की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी ने की थी। नील की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम हेनरी। हिमालय का सर्वोच्चम शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्चम शिखर है माउंट एवरेस्ट। हिमालय कौन सा सर्वोच्चम शिखर है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल हमारी कब बोई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। तो इसमें हमारा उत्तर होगा कमल। कमल इसमें हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को किस नाम से भी जाना जाता है? नेताजी, राष्ट्रपिता, लोहा पुरुष या मिसाइल मैन। तो इसका हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो ये नारा हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, बाघ है, शेर है या गोंडा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या पटना में। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है हमारा बी ऑप्शन, H2O। ये हमारा पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो इसमें हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी हड्डी है हमारी फीमर। कौन सी है? फीमर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन सही इसमें हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? इसमें हो जाएगा हमारा राजस्थान। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो यही इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 5 वर्ष में। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को, शनि को। इसमें हो जाएगा हमारा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो वो धातु जो है उसका प्रयोग किया जाता है तांबा।
तांबा का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? शिक्षा से, खेल से, कृषि से या उद्योग से? तो इसमें हमारा होगा कृषि, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजा कृष्ण थे, लाल बहादुर शास्त्री थे? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगला है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो बीमारी किससे होती है? तो पोलियो बीमारी किससे होती है? हमारी वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से। ये पोलियो बीमारी होती है वायरस से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायरस। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, चेन्नई में? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली इसमें ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नंबर 1 महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो जय हिंद का नारा जो हमें दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने हमें जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद का नारा हमें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता है, कौवा है, मोर है, कबूतर है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा मोर। कौन होगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, बर्लिन में है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, पेरिस। पेरिस। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1952 में हुआ था, या 1962 में हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1950 में भारत का योजना आयोग का गठन हुआ था। 26वां क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन किस कोर्ट पर खेला जाता है? बैडमिंटन किस कोर्ट पर खेला जाता है? मिट्टी पर, लकड़ी पर, सिंथेटिक पर, घास पर? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिंथेटिक पर। बैडमिंटन वाला ऑप्शन हो जाएगा सिंथेटिक पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने? राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? काला सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर, कैस्पियन और अरब सागर? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हो जाएगा बी। बी ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये दोनों मतलब नदी आपस में जोड़ती है समुद्र को। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी हमारी होती है स्टेप। स्टेप। कौन सी होती है सबसे छोटी हड्डी? स्टेप। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है। भारत का सबसे अधिक सोना उत्पाद देश कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक, में की पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता का हड़प्पा प्रमुख नगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल कितनी संख्या है? 4। वेदों की कुल संख्या है 4, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसमें ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी?
तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान राजा समुद्रगुप्त था, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, जो अगला प्रश्न रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था? भूमि पर। भूमि पर कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के नवरात्रों में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो ऑप्शन है तानसेन, नंबर बी राजा रवि वर्मा, नंबर सी बीरबल, नंबर डी मानसिंह। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा अकबर के नवरात्रों में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण था कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें। अगला भी प्रश्न होगा वो हमारा होगा, शेरशाह सूरी की मुद्रा को कहा जाता है? दीवान, रुपया, मुद्रा या टका? तो इसमें ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बी, रुपया। शेरशाह सूरी की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो बाबर जो था हमारा वो किस वंश का संस्थापक था? मुगल वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो कारण था, चर्बी वाले कारतूस। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1905 में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1932 में हुआ था, या 1931 में हुआ था? इसमें हमारा 1930 में हुआ था, तो इसका भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, 1985 में हुई थी, 1911 में हुई थी, तो 1890 में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1947 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1940 में हुआ था, या डी ऑप्शन हमारा 1935 में हुआ था? तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1942, यानी कि बी ऑप्शन हमारा 1942। 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? अहमदाबाद में किया था, बोरसद में किया था, चंपारण में किया था, दांडी में किया था, कहाँ पर किया था? तो चंपारण में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चंपारण में शुरू किया था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो नेहरू की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है 1928 है, 1930 है, 1929 है, 1931 है। इसमें जो हमारा होगा वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब करी थी? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1943। 1943 हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1943। अगला प्रश्न है हमारा,
जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है हमारा 1919 में हुआ था, या 1921 में हुआ था, 1917 में हुआ था, या 1923 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा 1919, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा किससे जुड़ी थी? दांडी यात्रा किससे जुड़ी थी? तो दांडी यात्रा का जो होगा मतलब किससे जुड़ी थी दांडी यात्रा? स्वदेशी आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक कानून से। तो इसमें हमारा क्या होगा? नमक कानून। नमक कानून हो जाएगा। नमक कानून किससे जुड़ी थी? नमक कानून से। दांडी यात्रा किससे जुड़ी थी? नमक कानून से। इसमें हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनगण मन किसने लिखा था? तो हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसमें हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? इसमें हमारा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें हो जाएगा हमारा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो ये हमें नारा दिया था, ये दिया था हमें लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने हमें नारा दिया था। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, संसद भवन का निर्माण किसने कराया? तो संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? इसमें उत्तर में दिया गया है एडविन लुटीरियस। एडविन लुटीरियस ने संसद भवन का निर्माण करवाया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ। बाघ इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसमें अंटार्कटिका महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आता है? तो 2 वर्षों के बाद आता है, 3 वर्षों के बाद आता है, या 4 वर्षों के बाद आता है, या 5 वर्षों के बाद आता है। इसमें ये ऑप्शन होगा हमारा 4 वर्षों। 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल होता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली भारत की राजधानी होगी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल होगा हमारा कमल। इसमें हमारा कमल सही होगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहले जाने वाला व्यक्ति जो था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। कौन सी भाषा? हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा भी है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, 1872 में। नील की खोज किसने की थी? तो नील की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी ने की थी। नील की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम हेनरी। हिमालय का सर्वोच्च
सर्वोच्चम शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्चम शिखर है माउंट एवरेस्ट। हिमालय कौन सा सर्वोच्चम शिखर है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल हमारी कब बोई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। तो इसमें हमारा उत्तर होगा कमल। कमल इसमें हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को किस नाम से भी जाना जाता है? नेताजी, राष्ट्रपिता, लोहा पुरुष या मिसाइल मैन। तो इसका हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो ये नारा हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, बाघ है, शेर है या गोंडा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या पटना में। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है हमारा बी ऑप्शन, H2O। ये हमारा पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो इसमें हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी हड्डी है हमारी फीमर। कौन सी है? फीमर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन सही इसमें हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? इसमें हो जाएगा हमारा राजस्थान। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो यही इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 5 वर्ष में। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को, शनि को। इसमें हो जाएगा हमारा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो वो धातु जो है उसका प्रयोग किया जाता है तांबा। तांबा का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? शिक्षा से, खेल से, कृषि से या उद्योग से। तो इसमें हमारा होगा कृषि। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगला है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलिया बीमारी किससे
होती है। तो पोलियो बीमारी किससे होती है हमारी? वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से। ये पोलियो बीमारी होती है वायरस से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायरस। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, चेन्नई में? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली इसमें ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नंबर 1 महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो जय हिंद का नारा जो हमें दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने हमें जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद का नारा हमें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता है, कौवा है, मोर है, कबूतर है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा मोर। कौन होगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, बर्लिन में है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, पेरिस। पेरिस। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1952 में हुआ था, या 1962 में हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1950 में भारत का योजना आयोग का गठन हुआ था। 26वां क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन किस कोर्ट पर खेला जाता है? बैडमिंटन किस कोर्ट पर खेला जाता है? मिट्टी पर, लकड़ी पर, सिंथेटिक पर, घास पर? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिंथेटिक पर। बैडमिंटन वाला ऑप्शन हो जाएगा सिंथेटिक पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? काला सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर, कैस्पियन और अरब सागर? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हो जाएगा बी। बी ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये दोनों मतलब नदी आपस में जोड़ती हैं समुद्र को। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी हमारी होती है स्टेप। स्टेप। कौन सी होती है सबसे छोटी हड्डी? स्टेप। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है। भारत का सबसे अधिक सोना उत्पाद देश कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक